नमस्कार दोस्तों, जीके 2.0 विद सियोता क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूँ इंडियन ज्योग्राफी के 61 बहुत ही अच्छे प्रश्न, जिससे आपका जो इंडियन ज्योग्राफी है वो अच्छे से क्लियर हो जाएगी। तो चलिए दोस्तों, वक्त ज़ाया ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है। तो दोस्तों, भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है वो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है। दोबारा बता देता हूँ दोस्तों, भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है। दूसरा क्वेश्चन है, भारत का क्षेत्रफल कितना है। तो दोस्तों, भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। तीसरा प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का संसार में कौन सा स्थान है। दोस्तों, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का पूरे विश्व में 7वां स्थान है। दोबारा बता देता हूँ, भारत का विश्व में 7वां स्थान है क्षेत्रफल की दृष्टि से। चौथा प्रश्न है, भारत का क्षेत्रफल रूस के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है या कितना भाग है। तो दोस्तों, भारत का जो क्षेत्रफल है वो रूस के क्षेत्रफल का 1/5 भाग है। पांचवा प्रश्न है, भारत का क्षेत्रफल संयुक्त राज्य अमेरिका के क्षेत्रफल का लगभग कितना है। तो दोस्तों, भारत का क्षेत्रफल संयुक्त राज्य अमेरिका के क्षेत्रफल का 1/3 भाग है। छठा प्रश्न है, भारत का क्षेत्रफल ऑस्ट्रेलिया के क्षेत्रफल का लगभग कितना भाग है। तो दोस्तों, भारत का क्षेत्रफल ऑस्ट्रेलिया के क्षेत्रफल का लगभग 2/5 भाग है। सातवां प्रश्न है, जनसंख्या की दृष्टि से संसार में भारत का कौन सा स्थान है। तो दोस्तों, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का संसार में दूसरा स्थान है चाइना के बाद। आठवां प्रश्न है, विश्व की कुल भूमि का कितना प्रतिशत भारत के पास है। दोस्तों, विश्व की कुल भूमि का भारत के पास 2.42% है। दोबारा बता देता हूँ, भारत पूरे विश्व का 2.42% जो फील्ड है, जो कि एरिया है, वो ऑक्यूपाइड किया हुआ है। नौवां क्वेश्चन है, विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या भारत में रहती है। तो विश्व की 16% जनसंख्या भारत में रहती है। दोस्तों, अब है 10वां प्रश्न, भारत के पड़ोसी देशों की संख्या कितनी है। तो दोस्तों, भारत के पड़ोसी देशों की संख्या 7 है। पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार। दोस्तों, इन्हीं के साथ भारत स्थलीय अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी बनाता है। 11वां प्रश्न है, भारत का उत्तरी अंतिम बिंदु कौन सा है। तो दोस्तों, भारत की जो मुख्य भूमि है उसका उत्तरी अंतिम बिंदु इंदिरा कोल है, जो कि लद्दाख में स्थित है। 12वां प्रश्न है दोस्तों, भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है। तो दोस्तों, भारत का जो मुख्य भूमि है उसका दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी है। दोबारा बता देता हूँ दोस्तों, भारत का दक्षिणतम बिंदु, मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी है। 13वां क्वेश्चन है दोस्तों, भारत का सुदूर दक्षिणतम बिंदु कौन सा है। दोस्तों, अगर हम संपूर्ण भारत के क्षेत्रफल की बात करें, संपूर्ण भारतीय भूमि की बात करें, तो दोस्तों संपूर्ण भारत की जो भूमि है उसका दक्षिणतम सुदूर बिंदु इंदिरा पॉइंट है, जो कि ग्रेट निकोबार में स्थित है। 14वां प्रश्न है, भारत को श्रीलंका से अलग करने वाला समुद्री क्षेत्र का नाम क्या है। तो उसका नाम है मन्नार की खाड़ी, जिसे बोलते हैं गल्फ ऑफ मन्नार। 15वां प्रश्न है दोस्तों, भारत के उत्तर में कौन से देश स्थित हैं। तो दोस्तों, भारत के उत्तर में नेपाल, भूटान, चीन देश स्थित हैं। भारत के पूर्व में कौन से पड़ोसी देश स्थित हैं। म्यांमार तथा बांग्लादेश इसका उत्तर है। भारत के पश्चिम में कौन सा पड़ोसी देश है। तो दोस्तों, भारत के पश्चिम में पाकिस्तान पड़ोसी देश है। 18वां क्वेश्चन है दोस्तों, भारत के पश्चिम में कौन सा सागर है। तो दोस्तों, भारत के पश्चिम में अरब सागर है। भारत के पूर्व में कौन सी खाड़ी है। तो दोस्तों, भारत के पूर्व में बंगाल की खाड़ी है। 20वां क्वेश्चन है दोस्तों, भारत के दक्षिण में कौन सा महासागर स्थित है। तो दोस्तों, भारत के दक्षिण में हिंद महासागर स्थित है।
21वां प्रश्न है दोस्तों, भारत का देशांतरीय विस्तार कितना है? तो दोस्तों भारत का देशांतरीय विस्तार जो है दोस्तों 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर है। यही दोस्तों भारत का देशांतरीय विस्तार है। दोबारा बता देता हूँ दोस्तों, भारत का जो देशांतरीय विस्तार है वह 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर है। 22वां प्रश्न दोस्तों, भारत तथा पाकिस्तान की सीमा पर स्थित भारतीय राज्यों के नाम क्या है? दोस्तों भारत तथा पाकिस्तान की सीमा पर स्थित भारतीय राज्यों के नाम गुजरात, राजस्थान, पंजाब है। और दोस्तों जम्मू कश्मीर को वर्तमान में 2 केंद्र शासित प्रदेशों में विभक्त कर दिया है, जिसका नाम, एक का नाम जम्मू कश्मीर है और लद्दाख है। तो दोस्तों 2 केंद्र शासित प्रदेश हो गए लद्दाख और जम्मू कश्मीर, और 3 राज्य हो गए गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जो कि पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करते हैं। 23वां क्वेश्चन है दोस्तों, भारत तथा अफगानिस्तान की सीमा पर स्थित भारतीय राज्य है? तो दोस्तों भारत और अफगानिस्तान की सीमा पर दोस्तों जम्मू कश्मीर को बदलकर अब लद्दाख बना दिया है। तो जो लद्दाख का पीओके है दोस्तों, वो भारत पाक सीमा पर स्थित भारतीय केंद्र शासित प्रदेश है, पीओके जो है। 24वां क्वेश्चन है दोस्तों, भारत तथा चीन की सीमा पर स्थित राज्य है? तो दोस्तों भारत और चीन की सीमा पर जो राज्य हैं उनमें उनमें हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश हैं, और एक केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख शामिल है। जम्मू कश्मीर नहीं है दोस्तों, जम्मू कश्मीर अब है ना उसको विभक्त करके 2 केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख में शामिल कर दिया गया है अक्टूबर 2019 से। भारत तथा नेपाल की सीमा पर स्थित राज्य है? दोस्तों भारत और नेपाल की सीमा पर स्थित राज्य उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम और उत्तराखंड है। 26वां प्रश्न है दोस्तों, भारत तथा भूटान की सीमा पर स्थित राज्य हैं? तो दोस्तों भारत भूटान की सीमा पर सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश हैं। 27वां प्रश्न है दोस्तों, भारत तथा बांग्लादेश की सीमा पर स्थित भारतीय राज्य कौन कौन से हैं? तो बांग्लादेश की सीमा के को छूने वाले जो भारतीय राज्य हैं उनमें पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम शामिल हैं। इसी तरह दोस्तों 28वें प्रश्न पर चलते हैं। दोस्तों 28वां प्रश्न है, भारत तथा म्यांमार की सीमा पर स्थित भारतीय राज्य कौन से हैं? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। जो ये 4 भारतीय राज्य हैं वो म्यांमार के साथ सीमा बनाते हैं। कर्क रेखा भारत के किस हिस्से से गुजरती है? तो दोस्तों कर्क रेखा जो है भारत के बीचों बीच से गुजरती है, और दोस्तों ये 8 राज्यों से होकर गुजरती है। 30वां प्रश्न है दोस्तों, भारत को कितने प्राकृतिक भागों में बांटा गया है? तो दोस्तों भारत को 5 प्राकृतिक भागों में बांटा गया है या भौतिक विभागों में बांटा गया है। उसमें पहला है उत्तर का पर्वतीय प्रदेश, जिसमें हिमालय शामिल है, उत्तर का विशाल मैदान, दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार, समुद्री तटीय मैदान और थार मरुस्थल। दोस्तों जो थार मरुस्थल है वो जो है राजस्थान के अंदर ही शामिल है। 31वां प्रश्न है दोस्तों, भारत का मानक समय कहाँ से लिया गया है? दोस्तों भारत का जो मानक समय है वो इलाहाबाद के पास मिर्ज़ापुर के नैनी से लिया गया है, जिसका देशांतर 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर है। 32वां प्रश्न है दोस्तों, भारत की उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई कितनी है? तो दोस्तों भारत की जो उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई है वो 3214 किलोमीटर है। दोबारा बता देता हूँ दोस्तों, भारत की उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई 3214 किलोमीटर है। दोस्तों 33वें प्रश्न पर जाने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है, अब अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आगे भी आपके लिए ऐसे ही बहुत ही अच्छे वेटेज के प्रश्न लेके आऊँगा, बहुत ही वैल्यूबल प्रश्न होंगे जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए, एग्ज़ाम की दृष्टिकोण से बहुत ही अच्छे होंगे और एग्ज़ाम में आने के लायक होंगे। इस वीडियो में आपको मैं लगभग ऊपर ऊपर का जो भी है, डीप तो नहीं है दोस्तों, लेकिन ऊपर ऊपर का जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो भारत के स्थिति विस्तार और परिचय से लेकर वो सारे क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ। तो चलिए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। तो दोस्तों 33वां प्रश्न है, भारत का पूर्व से पश्चिमतम विस्तार कितना है? तो दोस्तों भारत का पूर्व से पश्चिम तक का विस्तार 2933 किलोमीटर है। 34वां प्रश्न है दोस्तों, भारत की समुद्री सीमा की लंबाई कितनी है? तो दोस्तों भारत की समुद्री सीमा की लंबाई
7,516.6 किलोमीटर है। 35वां प्रश्न है दोस्तों, भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? दोस्तों भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर है। 36वां प्रश्न है दोस्तों, भारत की मुख्य भूमि की तट रेखा की लंबाई कितनी है? दोस्तों भारत की मुख्य भूमि की तट रेखा की लंबाई 6100 किलोमीटर है। 37वां प्रश्न है दोस्तों, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? दोस्तों क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। 38वां प्रश्न दोस्तों, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो दोस्तों क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य गोवा है। 39वां प्रश्न है दोस्तों, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो दोस्तों जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश है, जिसकी जनसंख्या लगभग दोस्तों 21 करोड़ के आसपास है। 40वां प्रश्न है दोस्तों, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? दोस्तों जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य सिक्किम है। दोस्तों सिक्किम में जनसंख्या इसलिए कम है क्योंकि दोस्तों सिक्किम जो है पहाड़ी इलाका है, इसलिए वहाँ पर बहुत ही दुर्गम स्थल है, इसलिए लोग वहाँ पर कम रहते हैं, वहाँ की आबादी कम है। 41वां प्रश्न है दोस्तों, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। 42वां प्रश्न है दोस्तों, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? दोस्तों क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप है। 43वां प्रश्न है दोस्तों, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? दोस्तों जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली है। 44वां प्रश्न दोस्तों, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। जनसंख्या की दृष्टि से दोस्तों भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप है। दोस्तों 45वां प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा पठारी राज्य कौन सा है? दोस्तों भारत का सबसे छोटा पठारी राज्य मध्य प्रदेश है। 46वां प्रश्न है दोस्तों, भारत का सबसे बड़ा मरुस्थलीय राज्य कौन सा है? दोस्तों भारत का सबसे बड़ा मरुस्थलीय राज्य राजस्थान ही है। 47वें प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों, भारत में सबसे अधिक वन किस राज्य में पाए जाते हैं? तो इसका आंसर है दोस्तों मध्य प्रदेश। 48वां प्रश्न है दोस्तों, भारत में द्वीपों की संख्या कुल कितनी है? तो दोस्तों भारत में द्वीपों की संख्या 248 है। 39वां प्रश्न है दोस्तों, बंगाल की खाड़ी में कुल कितने द्वीप हैं? तो दोस्तों बंगाल की खाड़ी में 223 द्वीप हैं। 50वां प्रश्न है दोस्तों, अरब सागर में भारत के कितने द्वीप हैं? दोस्तों अरब सागर में भारत के 25 द्वीप हैं। दोस्तों दोबारा से मैं कहना चाहूँगा, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को अभी जाकर आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको ऐसे ही बहुत ही अच्छे नॉलेजेबल वीडियो आपको मिलते रहेंगे। 51वां प्रश्न है दोस्तों, भारत के पूर्वी घाट को किस नाम से जाना जाता है? दोस्तों भारत के पूर्वी घाट को कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है, जो कि अधिकतर तमिलनाडु में स्थित है। 52वां प्रश्न है दोस्तों, भारत के पश्चिमी घाट को किस नाम से जाना जाता है? दोस्तों भारत के पश्चिमी घाट को मालाबार तट के नाम से जाना जाता है, जिसका अधिकतम भाग दोस्तों केरल में है। भारत के किस राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है? दोस्तों भारत के 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है, जिनमें गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम शामिल है। भारतीय मानक समय रेखा किस देशांतर रेखा से गुजरती है? दोस्तों भारत की जो मानक समय रेखा है वो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से गुजरती है। इसी का साथ दोस्तों 54वां प्रश्न है, भारतीय मानक समय किस देशांतर रेखा से गुजरती है? ये दोस्तों क्वेश्चन रिपीट हो गया, दोबारा बताता हूँ मैं। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। 55वां प्रश्न है दोस्तों, सबसे ज़्यादा राज्यों की सीमा को छूने वाला भारतीय राज्य है? दोस्तों सबसे ज़्यादा जो भारतीय राज्यों के साथ अंतर्राज्यीय सीमा बनाता है वो उत्तर प्रदेश राज्य है। उत्तर प्रदेश 210 भारतीय राज्यों के साथ सीमा बनाता है, जिसमें उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार शामिल है। 56वां प्रश्न है दोस्तों, भारत में सर्वाधिक नगरों वाला राज्य कौन सा है? तो इसका आंसर है उत्तर प्रदेश। 57वां प्रश्न है दोस्तों, भारत में सबसे कम नगरों वाला राज्य है? इसका आंसर है मेघालय। 58वां प्रश्न है दोस्तों, भारत में सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? इसका आंसर है दोस्तों महाराष्ट्र। दोस्तों
59वां प्रश्न है, भारत में सबसे कम नगरीय जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? इसका आंसर है दोस्तों सिक्किम। दोबारा बता देता हूँ दोस्तों, भारत में सबसे कम नगरीय जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? इसका आंसर है दोस्तों सिक्किम। 60वां प्रश्न है दोस्तों, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? 60वां प्रश्न दोस्तों दोबारा बता देता हूँ मैं, किसी कारणवश दोस्तों मेरी जो रूम की खिड़की है दोस्तों जहाँ मैं वीडियो बना रहा हूँ उसकी खुली हुई है, तो वहाँ से गाड़ियों की आवाज़ आ रही है। 60वां क्वेश्चन दोस्तों दोबारा रिपीट कर देता हूँ मैं, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो दोस्तों भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH7 है, जो बनारस से कन्याकुमारी तक जाता है, जिसकी लंबाई 2369 किलोमीटर है। 2369 किलोमीटर है। अंतिम प्रश्न है दोस्तों आज के वीडियो का, मानसून 61वां जो प्रश्न है, मानसून की सर्वप्रथम वर्षा कहाँ होती है? तो इसका आंसर दोस्तों तिरुवनंतपुरम एवं कोचीन में, जो कि केरल में है। इसी के साथ दोस्तों वीडियो से अलविदा लेते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और अपने वीडियो पे जो सजेशन है मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। जो मैंने पिछले वीडियो बना रखे हैं उनके जो लिंक हैं दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय सीमा से जुड़े हुए पर्सन भी है, उनका जो लिंक है दोस्तों मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक।